हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे थोड़ा सा जो कि दीपिका पड़ोसन है उनकी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस आई हैं। अच्छा, उसमें जो उन्होंने कुछ बातें की हैं ना, उससे रिलेटेड मैं मज़ीद यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। देखें, इनकी जो सिस्टर हैं दीपिका, उनसे रिलेटेड वो बात कर रही थी कि उनकी 2 सिस्टर हैं और इस तरह की बातें कि जैसे किसी को कुछ भी पता नहीं है। पहले एक और लेडी आई थी जिसने नेबर होने का दावा किया था, जो कि रौनक है उसके, और अब ये लेडी आई हैं कि जो कि करंट नेबर हैं। स्टिल वो सेम बिल्डिंग में रहती हैं और वो कुछ अपनी तरफ से बातें करी हैं। बट मैं जब सर्च करती हूँ ना, अपने यूट्यूब सर्च बार पर ही मैं अगर टाइप करती हूँ कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स, तो मेरे सामने मल्टीपल वीडियोस आ जाती हैं। एक तो इनके जो पास्ट के इंटरव्यूज हैं दीपिका वगैरह के, वो आते हैं, और साथ ही साथ मेरे सामने एक शॉर्ट वीडियो आया है कि जिसका मैं यहाँ पर क्लिप आपको लगा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इनफैक्ट क्लिप तो नहीं लगाऊंगी। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि जो दीपिका की सिस्टर हैं एक बड़ी, उनसे उनकी पूरी फैमिली मौजूद है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं ये कोई नई तो नहीं है, ये सारी तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पब्लिश्ड है। अब जो इंसान एक पर्टिकुलर ट्रैक पर काम करता है ना, जिससे लगता है कि भाई मैं इस तरह से आकर सेंसेशन जो है वो फैला दूंगी, सनसनी फैला दूंगा, और सबको जो है, जाहिर सी बात है, बहुत एक नंबर ऑफ पॉडकास्टर्स हैं जो कि इब्राहिम फैमिली के ना, एक आप यूं समझ लें कि उनके व्लॉग्स को तो छोड़ दें, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन निकालना चलो समझ आता है। हम सब भी यही इसी तरह से इसी ट्रैक पर काम कर रहे होते हैं, जहां पर हमें कोई चीज वियर्ड लग रही होती है उसको हाईलाइट करते हैं। बट लोग व्लॉग से ज्यादा उनकी जो निजी जिंदगी है, जो उनकी लाइफ है, उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे हैं। और जहां पर लोगों को ये पॉइंट सुनने को मिलते हैं तो वहां लोगों का फ्लक्स इतना ज्यादा जाता है कि उसकी कोई हद नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि इतनी ज़्यादा आप लोगों में जो पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस है जिनमें कि इतना ज़्यादा हेट है किसी के लिए कि आप आरआईपी लिख रहे हैं, सबका नाम ले लेकर मेंशन करके। ये जो लेडी आई है पड़ोसन लेडी, इनका जो लेटेस्ट वीडियो है उसके अंदर आरआईपी लिखकर और साथ में उनके बच्चों का नाम भी लिख रहे हैं। मतलब किसके, आप समझ जाएं, जो इस फैमिली के बच्चे हैं। तो इस तरह की नफरत क्यों है आपके दिलों में? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई भी इंसान है जो कि इंडिविजुअल है, जो कि काम कर रहा है, उसके काम में इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, उसका काम गलत भी हो सकता है, उसका काम सही भी हो सकता है। बट इस लेवल की हेट क्यों? अच्छा, मुझे एक और चीज इनके वीडियो से समझ में आई है। इन्होंने पर्टिकुलरली जो वो नॉन वेज खाते हैं उससे रिलेटेड एक और यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड कर दिया है कि ये अपने घर में पर्टिकुलर कोई एक खाना पका रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है इनका एजेंडा जो है ना, वो इस फैमिली के बिहाफ पर हेट क्रिएट करना है। इनका एजेंडा अपनी सोसाइटी के लिए जस्टिस लेना बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली चीज मुझे इनका जो लेटेस्ट वीडियो है वो सुनकर समझ में आया है। क्योंकि जो सोसाइटी के इश्यूज है ना, अगर इनका कंसर्न अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए रिलीफ हासिल करना होता तो वो उन इश्यूज को हाईलाइट करती, वो उन पॉडकास्टर्स को कहती जो कि इन पर रिव्यूज बना रहे होते हैं, या फिर कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पर जाकर तुम ये हो, तुम्हारा जो मैनेजमेंट है तुम्हारा वो ऐसा है, और तुम जो है अपनी सोसाइटी का मैनेजमेंट का बिल नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। उन लोगों को जाकर अपने प्रॉब्लम्स बता देते। चलो फिर भी समझ में आता है कि देखो इनका ये कंडक्ट है, ये इस तरह से सोसाइटी में रहते हैं। जैसे इन्होंने कुछ बातें की वहां तक ओके था, लेकिन इतना ज्यादा किसी की लाइफ में घुस जाना कि आप पड़ोसी नहीं हैं, आप तो भाई कोई अजाब हो गए। आप एक पड़ोसी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, तो पता नहीं आपकी जो बिल्डिंग में सारे लोग हैं वो एक दूसरे की कितनी जासूसी करते होंगे और एक दूसरे के कितने राज सबके पास होंगे, अगर सोचा जाए तो। जिस तरह का आपका एटीट्यूड है, खैर ये एक बहुत रॉन्ग ट्रेंड है, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि पता नहीं इब्राहिम फैमिली से इन्फ्लुएंस होकर कौन कौन फेक व्लॉगिंग करता है, वो तो नहीं पता, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा फेक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग राजों पे काम करते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे चैनल्स एक्टिव हो गए हैं, जो कि
सोचने वाली बात है। और एक चीज अपने जहन में रखिएगा, आप सर्च करके देख लें, इनकी जितनी ज्यादातर बातें हैं ना, वो ज्यादातर बातें ऑलरेडी किसी ने बताई हुई हैं, या फिर वो आप सर्च कीजिए, आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीजें यहाँ पर मौजूद ना हो। और बाकी चीजें स्पेक्यूलेशंस हैं, फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं। बीच में ये इनके जो बहुत ज्यादा वफादार एम्प्लॉयज हैं उनका नाम ले रही हैं, ताकि जो इनकी एक आपस में एक वो है ना, बिल्कुल फैमिली की तरह सारे लोग रहते हैं और सारा काम कर रहे होते हैं, बहुत सालों से बहुत सारे लोग साथ हैं, तो वो बॉन्ड भी कहीं ना कहीं टूटे और दिलों में दरार आ जाए। मुझे लग रहा है ये वाला एक कार्ड खेला गया है। और जाहिर सी बात है, अपनी आइडेंटिटी तो ये बता नहीं रही वैसे इनको, कि अगर ये जब कंप्लेन करेंगी या वीकेंड पर मैं सुन रही हूँ कोई प्रूफ लेकर के आएंगी, तो वो तो लाएंगी लाएंगी, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई किस तरह से क्या चीजें होती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं खुद इनकी जात के लिए। अच्छा, एक जो बात है जो इन्होंने बच्चे से रिलेटेड कही है दीपिका के, कि उसको ना ये सारा दिन नानी के साथ, और कौन है जो इनके घर में हाउस हेल्प्स हैं उनके साथ छोड़ देते हैं, वो बच्चा बाहर खेलता रहता है। तो ये तो कोई भी, मैं समझती हूँ, यहाँ बैठ कर ना अंदाजा लगा सकता है। हमने जब भी इनका व्लॉग देखा है, या तो रेहान या फिर जो इनके घर में इनके हेल्पर्स हैं, वो बच्चे को घर में लेते हुए एंटर हुए हैं और शोएब का कैमरा ऑन होता है, वो कैप्चर करते हैं, आन आ गया आन आ गया। मतलब ये चीज थोड़ी वियर्ड है, ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड है। भाई जब आप सारा दिन 24 आवर्स अपने घर पर होते हैं, तो आप क्यों नहीं थोड़ा सा टाइम ये दिखाते हैं कि आप अपनी सोसाइटी में बाहर निकले हैं, आप थोड़ा सा अपने बच्चे के साथ कुछ खेल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हैं। शायद कि एक आध बार कुछ इस तरह की क्लिप्स देखी है, शायद के, मुझे जहां तक याद है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी तरह से बैठे होते हैं, और आपके घर में जो आपके हाउस हेल्प हैं, या फिर जो आपके घर में रेहान है, वो बच्चे को लेकर के आ रहा होता है। तो ये वाला थोड़ा सा मुझे लगता है ना, यहाँ से ये आइडिया लिया गया है। और ये लेडी यूं ही नहीं आ गई हैं कि बस वो आई और उन्होंने अचानक से ना आपकी तमाम तर बातें रखना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो आपसे बेजार हैं। इनकी एक और मैं यहाँ पर बात सुन रही थी कि इन्होंने जो दीपिका पास्ट है उससे रिलेटेड बहुत बातें की, बहुत बातें की। लेकिन एक इन्होंने कहा कि जिस घर में ये लोग रहते थे, उस घर के ओनर को इतना तंग कर दिया कि उसने कहा खाली करो खाली करो, लेकिन ये हमेशा रोती थी। और फिर उसने तंग आकर कहा ठीक है तुम खाली नहीं कर रहे तो ऐसा करो तुम ही इसको खरीद लो। और कोई 40 टू 45 लैक्स में उन्होंने ये घर खरीदा, फुल पेमेंट भी नहीं की, और उनको पैसों की कमी नहीं थी। जो ओनर थे वो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे। मैं बड़ी हैरान हूँ भाई, उस वक्त तो ये रेंट पर थे ना, और ऐसी भी उनकी क्या मजबूरी थी कि जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम इस घर को खरीद लो। और खरीदने के बाद इतना ज्यादा, मतलब उनको रिलीफ भी दे दिया कि ठीक है तुम 5-6 लाख रुपए बाद में दे देना। उसके बाद इनका कहना है कि उनकी शायद की डेथ हो जाती है, फिर उनके बेटे आते हैं इनके पास और कहते हैं भाई आपके जो बाकी पैसे निकलते हैं आप वो हमें पेमेंट कर दें। तो ये लोग उनको टालते हैं और इतना परेशान करते हैं कि वो परेशान होकर कहते हैं ठीक है, जो इस प्लॉट के बराबर वाला, मतलब इस फ्लैट या अपार्टमेंट के बराबर वाला जो अपार्टमेंट है आप वो भी ले लो और हमारी जान छोड़ो, बेशक आप पैसे मत दो। मैं इतनी हैरान, भाई ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी प्रॉपर्टी यूं ही किसी के परेशान करने पर छोड़कर चला जाएगा और वो उसके लिए केस नहीं लड़ेगा। हालांकि उसको पैसों की तंगी नहीं है, उसको किसी चीज की तंगी नहीं है। फिर तो सोसाइटी वाले सारे उससे कहते हैं कि हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम तो इनसे इतना तंग हैं, और बजाय इसके कि आप इनको घर खाली करके जो है बाहर निकलवाएं, आपने तो एक नहीं दो दो घर इनके हाथों सेल कर दिए। ये सब कहानी बहुत अजीब नहीं है, मुझे तो बहुत अजीब लग रही है। खैर, आज जो शोएब का व्लॉग आया है उसके अंदर जिस तरह से चीजें उन्होंने कैप्चर किया, अच्छा इनके रमजान के व्लॉग्स हमेशा से बहुत ज्यादा रेगुलर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि ये घर पे ही बैठा रहता है, निकलता नहीं है। तो भाई व्लॉगिंग से एक अच्छा अमाउंट अर्न कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर अर्न कर रहे हैं, है ना। ये भी तो एक जॉब है ना सोशल मीडिया पर। अगर आप अच्छा एक आप रैंक कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं,
तो इट्स ओके अगर वो काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन जिस तरह की अंदर की खबरें और सच झूठ और जो इनके व्लॉग में लूप होल्स हैं, उस पर ज़रूर बात करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो दीपी हैं, उनका भी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने सबका थैंक यू कहा और अपनी जो भी फीलिंग थी वो शेयर की। अब लोग ना बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, कह रहे हैं इनका आरएफए जो सर्जरी है वो हुआ ही नहीं है। जी बिल्कुल, इनकी सर्जरी तो हुई नहीं है, इनका प्रोसीजर हुआ है और ओटी में नहीं हुआ, जो सीटी रूम है वहां पर हुआ है। तो डिफरेंस है दोनों में, है ना। और जिस तरह की इनको डाइट दी गई है, तो मैं थोड़ा सर्च करी थी कि मैं भी तो देखूं, मैं भी हैरान थी कि डाइल्यूटेड कोई ग़िज़ा के बजाय एक प्रॉपर राइस का एक छोटा सा बोल था, साथ में करी थी, अब 2-3 इसी तरह की चीज़ें वहाँ पर थी। तो मैं ये पढ़ रही थी कि जब प्रोसीजर होता है ना ये वाला, तो उसके पेन को कम करने के लिए राइस दिए जाते हैं, ताकि जो आपकी बॉडी है उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के थ्रू एनर्जी मिले और वेजिटेबल्स आपको कम स्पाइसेस और लो ऑयल के साथ पकी हुई, जो कि हॉस्पिटल खुद ही प्रोवाइड करता है, वहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसका एक पर्टिकुलर खाना बनता है, तो वो दिया जाता है ताकि जो पेशेंट है ना उसका जो एक बॉडी है वो थोड़ी उसमें आए, रेगुलेशन में आए, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला है वो ना हो, क्योंकि इनका एक प्रोसीजर हुआ है। अगेन कहूंगी, सर्जरी नहीं हुई है, प्रोसीजर हुआ है, नीडल पास की जाती है, कुछ इस तरह से वो तमाम तर सिलसिले हैं और इतना ही टाइम लगता है जितना इनको लगा। तो ये फेक बिल्कुल भी नहीं है। और मैं थोड़ा और पढ़ रही थी कि जो वहाँ के नेशनल टीवी हैं वहाँ पर भी ये न्यूज़ चली है। तो अगर ये इतना सब कुछ फेक होता तो नेशनल टीवी इसको कवर नहीं करता, बल्कि वो कहता कि ये सब कुछ फेक है और हमारे जो इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतना बड़ा लॉट है, उसको ये व्लॉगर्स जो हैं फूल बना रहे हैं ना। ये तमाम तर सिलसिले होते, ये तमाम तर बातें भी होती। लेकिन खैर, ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, जो शुएब का आज का व्लॉग है उसका एक पॉइंट जहाँ पर वो अपनी अम्मी से कहते हैं कि अम्मी कमेंट्स आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि इस तरह के हाँ मसले हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को, तो आप उनके लिए दुआ कीजिए। तो इनकी अम्मी ने कहा कि अपने लिए हम कम दुआ करते हैं, पड़ोसियों के लिए हम ज्यादा दुआ करते हैं, है ना। और फिर उनका अपना एक जो भी एक स्टाइल है उसमें उन्होंने कहा सबके घरों में आसानी हो और हम सबके लिए दुआ करेंगे, तुम नाम बता देना, हम नाम लेकर दुआ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज उन्होंने क्लियर बता दी कि जो पड़ोसी पड़ोसी गेम चला हुआ है ना, कि पड़ोसी तंग है, पड़ोसी परेशान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम ऐसे पड़ोसी हैं कि हम अपने लिए तो अच्छा बाद में सोचते हैं, लेकिन जो बाहर वाला है ना उसका अच्छा पहले सोचते हैं। तो यहाँ पर शुएब ने बहुत एक कहते हैं ना एक अपना जो पेशेंस है और एक अपना जो एक है ना, बिल्कुल उखड़े नहीं, बहुत ज्यादा तैश में नहीं आए कि लोग समझ रहे थे शायद तैश में आके लोगों को ही उल्टा बरस पड़ेंगे। तो उन्होंने अपनी मदर के थ्रू एक मैसेज कन्वे करवा दिया कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ये लोग बहुत बुरा पड़ोस हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत तरीके से रहते हैं। लेकिन यस, एक सवाल तो उठता है और वो ये है कि आप कभी भी अपना जो छोटा बच्चा है ना उसके साथ खुद बाहर तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर जो भी आपके मामलात हैं, बच्चा 24 आवर्स में उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, घर के बाहर निकलते तो होंगे ना, वो तमाम तर चीज़ें आपके वीडियो से मिसिंग रहती हैं, जो कि मुझे लगता है कि कोई नॉर्मल देखने वाला भी इसके बारे में यूं सवाल उठा सकता है। और जिस तरह आप दिखाते हैं आपके व्लॉग में, बच्चा कहता है उंगली पे चोट लग गई, तो यहाँ चोट लग गई, तो आप और दीपी कह रहे होते हैं कि खेल रहा था आन गिर गया, और इस तरह उन तमाम तर चीज़ों को कवर करते हैं जिसपे के लोग बात भी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी गुड विशेस हैं सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।